दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के संदर्भ में जो छात्रों का लगातार कॉल आ रहा है, उसके पीछे मुख्य कारण है कि सभी लोग अब जो है परेशान हैं कि क्या 67वीं बीपीएससी का भी डेट AAO के तरह ही डायरेक्ट घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर एडमिट कार्ड जारी करके परीक्षा का संचालन कर लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा आपको होने का अनुमान बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि परीक्षा की पूरी तैयारी बीपीएससी ने आपको 67वीं बीपीएससी को लेकर अभी तत्काल नहीं की है। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि नए चेयरमैन आने के बाद ही ये निर्णय हुआ है AAO का कि परीक्षा किसी भी स्थिति में लेना है, क्योंकि AAO में सीटों की संख्या जो है कम थी और पूर्व की तैयारी थी। सेंटर पूरी तरह से डिसाइड थे कि 4 सालों में परीक्षा का संचालन करना है और इसी कारण जो है इस परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। तो ऐसी कोई भी संभावना आपको 67वीं बीपीएससी के संदर्भ में फ़िलहाल नज़र नहीं आती है। लेकिन आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि तैयारी आप लोगों को करते रहना है। ये जो होता है कि किसी के वीडियो आ जाने से पूरी तरह से आप तैयारी को जो है रोक दें, ये सभी चीज़ें बिल्कुल गलत है। आपको तैयारी करते रहना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि आपको 3 से 3.5 घंटे पीटी पे फोकस करना है, बाकी बचे समय में आप मेंस पे फोकस कर सकते हैं। और ये रणनीति से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको 1 महीना पहले भी अगर डेट बताया जाएगा तो आपको चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बीपीएससी को अब सही दिशा में काम करना चाहिए और बीपीएससी को अविलंब कैलेंडर जारी करना चाहिए और पूर्व निर्धारित तिथि पर परीक्षा हो सके, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जो आप लोग परेशान हो रहे हैं वो परेशानी को हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रेनों में टिकट जो है खाली नहीं रहते हैं। ट्रेंडम अगर डेट आता है तो छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए आयोग की तरफ से प्रतिबद्धता के स्तर पर डेट को पहले घोषित किया जाना चाहिए और उसी तिथि पर परीक्षा का संचालन करना चाहिए। और एक बात और कहूँगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग का ये शिकायत था कि सर इस बार बीपीएससी के जो मार्कशीट हैं उसमें जो अंक दिख रहे हैं उसमें विभिन्न विषयों के बीच जो है कि अंतर बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से बीपीएससी का अगर कार्यप्रणाली आप देखिएगा, बीपीएससी की जो रिजल्ट आई है, जो मार्कशीट आई है 66 की, तो इसमें जो है मैथ में एक बच्चे का 290 अंक दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोग इसको जो है कि इस मुद्दे को पहले भी उठाते रहे हैं कि स्केलिंग सिस्टम को कम से कम बीपीएससी में लागू किया जाए। अगर किसी विषय में आप 300 में 290 दे रहे हैं और कोई मानविकीय विषय में आपको जो है कि 180 188 मैक्सिमम स्कोर जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि मानविकीय विषय को आप जो है बाहर करना चाह रहे हैं और इससे मानविकीय विषय के छात्र भी प्रभावित हो रहे हैं। 300 में 290 नंबर देना कतई उचित नहीं है। जब किसी विषय में मैक्सिमम 180 185 अंक नहीं मिलते हैं तो किसी खास विषय में 290 अंक दे देना ये कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है और आयोग को इसमें सुधार की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से स्केलिंग का मुद्दा अब और गहराएगा। जब पिछले बार बीपीएससी ने ये गलती की थी और 282 नंबर तक दिए थे 64वीं में, और यही गलती बीपीएससी के द्वारा 66 में हुई है और 290 अंक दे दिए गए हैं 300 में। जहां मानविकीय विषय में जो है कि आपको परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो अभी भी अगर देखिएगा तो 2-3 विषय तो बिल्कुल हाशिए पर दिखाई पड़ रही है। उसमें इतिहास का भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, साहित्य, हिंदी साहित्य भी खराब प्रदर्शन दिख रहा है इसमें। तो ये बैलेंस जो है कि कहीं ना कहीं करने का प्रयास आयोग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार में स्केलिंग का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। सिर्फ ये बोल देने से कि इतिहास में रिजल्ट होता है या फिर अन्य विषय में रिजल्ट होता है, इससे काम नहीं चलेगा। आयोग को निश्चित रूप से इसमें सुधार की आवश्यकता है और मैं ये पहले दिन से ही कहते आ रहा हूँ कि आयोग इस दिशा में जो है सुधार करे, तभी ही सभी विषयों के साथ न्याय हो सकता है। या फिर आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में इतिहास की पढ़ाई ही बंद कर दिया जाए। अगर इस ढंग से नंबर दिया जाएगा और अगर विषय में देखा जा रहा है कि LSW का भी प्रदर्शन बहुत खास नहीं है और अन्य विषय भी हैं जो मानविकीय विषय हैं, उसमें जो है कि प्रदर्शन में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बीच भी काफ़ी अंतर आ रहा है। तो इसको भी सुधार की आवश्यकता है। कॉपी के मूल्यांकन में बीपीएससी में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। और एक बात आप लोगों को बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि बीपीएससी जो है कि आपको
64वीं और 65वीं के जो इंटरव्यू टॉपर थे वो रैंकर्स व्यू से थे। आप लोगों ने देखा है, बहुत बार आप लोगों को बताया गया है कि 64वीं और 65वीं के इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान रैंकर्स व्यू से रहे हैं, और इस बार भी रैंकर्स व्यू ने रिकॉर्ड को कायम रखा है। और सलील प्रशांत जी का 90 स्कोर है, और आपको सिद्धांत जी का भी 90 स्कोर है। इस तरह से इस बार रैंकर्स व्यू के इंटरव्यू टॉपर 2 लड़के 90 स्कोर, अभी तक का जो रिकॉर्ड हम लोग मार्कशीट देख रहे हैं उसमें 90 जो स्कोर है वो मैक्सिमम है। हालांकि मैं इसकी अभी दावा नहीं करूंगा कि अभी और भी 1-2 स्कोर अंक ज़्यादा हो सकता है। हम भी अभी पूरे छात्रों के आंकड़े को नहीं देखे हैं, लेकिन अभी तक के इंटरव्यू टॉपर अभी देखा जाए 66वीं के मार्कशीट के आधार पर, तो यह निश्चित रूप से यह साबित हो चुका है कि पटना और दिल्ली की एकमात्र कोई संस्थान है जिसने इंटरव्यू टॉपर देने का काम किया है, तो वो रैंकर्स व्यू है, जो कि हमारी सफलता को दर्शाता है। और लगातार तीसरे बार इंटरव्यू टॉपर अगर किसी संस्थान से होती है तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि आपको जो इंटरव्यू की तैयारी है वो आपको ऐसे संस्थान में करना चाहिए जहाँ इंटरव्यू की अच्छे ढंग से रणनीति की तैयारी होती है। दोस्तों इसी बीच आपको जुडिशरी का भी इंटरव्यू है बीपीएससी में, तो जो लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं वो हम लोगों के फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कम्युनिटी वाले जो है बॉक्स में आप जाके वहाँ से आप नंबर उठा सकते हैं। हमारा और सत्या सर का नंबर दिया हुआ है। आप लोगों से यही कहेंगे कि जितना जल्द हो सके आप लोग जुड़ें, ताकि आप लोगों पर मेहनत किया जा सके और उसका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिल सके। इस बार के अगर बीपीएससी के रिजल्ट का अगर संपूर्ण विश्लेषण किया जाए 66 का, तो एक चीज़ें तो स्पष्ट हो गई कि बिना डीआई के रिजल्ट संभव नहीं है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मानविकीय विषय में अगर बिना डीआई बनाए बीपीएससी में रिजल्ट संभव नहीं है। और डीआई के लिए स्पेशल क्लास हम लोगों का रैंकर्स व्यू में संचालित किया जा रहा है। और डीआई सेक्शन में देखिए दोस्तों, मैंने अभी तक जो है लगभग 250-300 मार्कशीट को देखा है। उसके आधार पर मैंने पाया कि बीपीएससी में फर्स्ट पेपर में जो अंक रहे हैं वो जो लोग सेलेक्टेड हैं उनके 160 से लेकर 185 के बीच में लगभग कर रहा है जो सिलेक्शन पाए हैं। और उसमें डीआई की प्रबल भूमिका है। बिना डीआई बनाए तो आप 130-35 पर ही सिमट जाइएगा, तो वहाँ डीआई आपको बनाना होगा। और बीपीएससी का अगर देखा जाए जीएस सेकेंड पेपर में, तो वहीं पर जो स्कोर है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। फिर से जो है लड़के जो है 90 से लेके 130 पर सिमट रहे हैं, ठीक है। और सिलेक्शन वाले का भी स्कोर बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं है, 120 से लेके देखा जाए 140-45 तक इसी रेंज में स्कोर आ रहा है लगभग लड़कों को। तो यहाँ पर जो है स्थितियाँ काफ़ी स्पष्ट है कि डीआई के बिना रिजल्ट संभव नहीं है। अब पुराने नोट्स और परंपरा को त्यागिए और डीआई की क्लास जरूर कीजिए। ऐसे में रैंकर्स व्यू के द्वारा डीआई के क्लास का संचालन किया जा रहा है। आप लोगों के लिए अभी जो है कि 15 अगस्त से पहले जो है कि हम लोगों की डीआई की जो क्लास होगी वो 2500 रुपया उसका चार्ज रखा गया है। 15 अगस्त के बाद ये चार्ज आपको 3500 रुपया होने जा रहा है। तो जो भी लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं वो लोग जल्द जुड़ें और अपने डीआई में कम से कम सुधार जरूर कीजिए। अगर रिजल्ट चाहिए तो डीआई आपको बनाना होगा। जो भी लोग डीआई को छोड़े हैं उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है कि अभी से ही पूरी रणनीति पे काम करना होगा। बहुत सारे लोगों का कॉल था कि सर बीपीएससी 67वीं के लिए क्या करें क्या नहीं करें, तो आपको हम पहले ही बोले हैं कि पीटी की तैयारी को बिल्कुल मत रोकिए। मेंस का टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, लेकिन पीटी की तैयारी को बिल्कुल मत रोकिए। और उसका भी टेस्ट सीरीज का संचालन रैंकर्स व्यू में प्रत्येक रविवार को हो रहा है 11 बजे से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण तैयारी के बिना बीपीएससी में अब रिजल्ट संभव नहीं है। और स्केलिंग इशू पर हम लगातार चर्चा करेंगे, आगे भी चर्चा होगी और इसके सुधार की दिशा में भी हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी लोग जो परेशान हैं सर 67वीं बीपीएससी को लेकर, तो इसको लेकर मैं एक ही बात कहूँगा, बीपीएससी 67वीं को लेकर जो भी स्थितियाँ होगी उसे मैं अपडेट करूँगा। लेकिन फिलहाल ऐसे संभावना कम नज़र आती है कि आपको पीटी परीक्षा का संचालन हो। पीटी परीक्षा कम से कम आपको जो है कि अक्टूबर में ही जाएगी। अगर ज़्यादा हुआ तो फिर पहले अगर चेयरमैन सर सोचे अगर इसको करवाया जाए तो सितंबर के लास्ट में भी संचालित हो सकता है, लेकिन अक्टूबर का ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।
ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहें, तैयारी को रोकना नहीं है दोस्तों। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप गुणवत्तापूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, अपने आप को आकलन करना चाहते हैं, तो हमारी संस्थान रैंकर्स व्यू से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।